42 इज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। बालों का बेवक्त पकना झड़ना किसी की भी नींद उड़ा सकता है। हालांकि कई फैक्टर मिलकर बालों की सेहत तय करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी देखभाल अपने बालों की अच्छी तरह से करें तो हमारी यह समस्या कम हो सकती है। तो कैसे करें अपने गिरते हुए बालों की समस्या का बिना किसी दुष्प्रभाव के उपचार, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे कि कितने बाल गिरना सामान्य है, बाल झड़ने की वजहें क्या हैं, कब बाल नहीं उग सकते, लोशन और सीरम कितने फायदेमंद हैं, बालों की सेहत के लिए क्या खाएं और बालों को गिरने से बचाने के लिए कौन से हेयर गमीज का करें इस्तेमाल। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि कितने बाल गिरना सामान्य है। रोजाना 50 से 100 बालों तक गिरना सामान्य है। सुबह तकिए पर 4 से 5 बालों का मिलना चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर हर जगह बाल गिरते नजर आए तो जरूर समस्या है। बालों का बेहद पतला हो जाना भी चिंताजनक है। कई बार छोटे बच्चों के सर पर बाल काफी कम होते हैं और जगह जगह गंजापन होता है। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 8 से 10 साल की उम्र में बच्चों में बालों का मेन पैटर्न आ जाता है और ग्रोथ सही होनी शुरू हो जाती है। अब आइए जानते हैं बालों के झड़ने की वजहें क्या हैं। बालों के झड़ने की कई सारी वजहें हो सकती हैं और इन वजहों में शामिल हैं कुपोषण, आयरन या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, स्मोकिंग, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ, आनुवांशिक कारण, प्रदूषण, तनाव, कलरिंग, स्ट्रेंथनिंग, रिबाइंडिंग, आयरनिंग और कई सारी बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, टाइफाइड, पार्किंसंस, अर्थराइटिस व कोलेस्ट्रॉल के अलावा ब्लड प्रेशर और अल्सर में दी जाने वाली दवाओं के साथ विटामिन ए से बनी कुछ दवाएं और एंटीथायराइड एजेंट्स की वजह से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि बीमारी ठीक होने पर ये बाल अक्सर दोबारा आ भी जाते हैं। इसके अलावा डाइटिंग, बालों को खींचकर बांधना और मौसमी बदलाव की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिनों के लिए ही होता है। अब आइए जानते हैं कि कब बाल उग नहीं सकते। अगर कोई चोट लगने की वजह से सिर की स्किन में गहरा घाव हो गया है और बालों वाली सेल्स खत्म हो गई हैं, ऐसे में उस स्किन पर बाल नहीं उगाए जा सकते। इसके अलावा बालों वाले छेदों में मवाद आने जैसी बीमारियां होने पर दोबारा बाल उगाना मुमकिन नहीं होता। जब तक फॉलिकल एक्टिव है, एक हद तक बालों को झड़ने से रोका जा सकता है और दोबारा बाल उगाना मुमकिन है, लेकिन आनुवांशिक कारणों से झड़े हुए बालों को किसी भी तरह से उगाया नहीं जा सकता। मार्केट में आजकल कई सारे हेयर फॉल रोकने के ब्रांड उपलब्ध हैं। तो आइए अब जानते हैं कि लोशन और सीरम कितने फायदेमंद हैं। आजकल मार्केट में तमाम ब्रांड के लोशन, शैम्पू जो बालों को बेहतर करने का दावा करते हैं के साथ उपलब्ध हैं। दरअसल ऊपर से लगाने वाले लोशन आदि से बालों की सिर्फ ऊपरी परत को चमक मिलती है, लेकिन बालों को गिरने से बचाने के मामले में ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होते। बाल गिरना तभी मजबूत होंगे जब ये अंदर से मजबूत होंगे, और अंदर से मजबूती के लिए बालों को चाहिए डाइट, एक्सरसाइज और आवश्यकता अनुसार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनके सेवन से ही आपको फायदा होगा, न कि शैम्पू और सीरम लगाने से। और आइए अब जानते हैं बालों की सेहत के लिए आपको क्या खाना चाहिए। बालों की सेहत के लिए विटामिन ए, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन सी, कॉपर, आयरन, जिंक, प्रोटीन, विटामिन ई, बायोटिन और फॉलिक एसिड काफी फायदेमंद होते हैं। और ये सारी चीजें आपको फल, सब्जियों, खास तौर पर गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियों, दूध, लीवर, मछली, अंडा, चिकन, फिश, सी फूड, सोयाबीन, बीन्स, साबुत अनाज, दालें, नट्स, काजू, बादाम, संतरा, आंवला, नींबू, टमाटर व दालों को खाने से मिल जाती हैं। अब आइए इसके बाद बात करते हैं कि बालों को गिरने से बचाने के लिए आप कौन से हेयर गमीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि बायोटिन बालों को मजबूत बनाने के अलावा उनको गिरने से बचाने के लिए काफी मददगार होता है। आजकल कई सारे सप्लीमेंट ब्रांड भारतीय बाजार में बायोटिन के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसे कई ब्रांड्स हैं जिनको बनाने के लिए कॉर्न स्टार्च बेस, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर के अलावा लिमिटेड न्यूट्रिएंट वैल्यू वाले सिंथेटिक शुगर कोटेड इंग्रेडिएंट का उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से आपको शायद ही कोई फायदा हो, हाँ पैसे आपके जरूर बर्बाद हो सकते हैं। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आपने तमाम तरह के शैम्पू और हेयर ऑयल लगाकर एक्सपेरिमेंट कर डाले हैं, तो आपको एक बार हेयर गमीज ट्राई करना चाहिए। और अगर आप हेयर गमीज लेना चाहते हैं तो सोलो न्यूट्रिशन हैप्पी हेयर विटामिन गमीज का आपको दिन में 2 बार उपयोग करना चाहिए।
सूलो की इंग्रेडिएंट लिस्ट में है बायोटिन, जो बालों की रीग्रोथ करता है। इसमें मिला है आंवला एक्सट्रैक्ट, जो बालों को मजबूत बनाता है। वहीं फॉलिक एसिड हेल्दी सेल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन D3 जहां नए फॉलिकल्स बनाते हैं, वहीं बालों के लिए महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट हैं। वहीं विटामिन ई स्कैल्प को हेल्दी रखता है और विटामिन B6 बालों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। सोलो न्यूट्रिशन हैप्पी हेयर विटामिन गमीज को बनाने के लिए ऐसे किसी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसके उपयोग से आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। सोलो हैप्पी हेयर गमीज के उपयोग से बालों का गिरना तो कम होता ही है, साथ ही स्प्लिट एंड, डैंड्रफ, रफ व फिजी हेयर की समस्या से भी आपको मुक्ति मिलती है। और सूलो के हैप्पी हेयर गमीज को रिकमेंड करने से पहले मैंने कई सारे हेयर गमीज ब्रांड की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज किया, और जिन ब्रांड्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने एनालाइज की उनके नाम है नियोमी, हैप्पी हेयर गमीज, पावर गमीज, टॉप गमीज, बॉडी वाइज बायोटिन हेयर गमीज के अलावा मैन मैटर्स बायोटिन हेयर गमीज। इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट और प्राइसिंग को कंपेयर करके ही मैंने आपको सूलो हैप्पी हेयर गमीज रिकमेंड किया है। अब आइए जानते हैं कि हेयर गमीज को किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए। हेयर गमीज का उपयोग कुपोषण, आयरन व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी वाले लोग, स्मोकिंग करने के अलावा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं व प्रदूषण, तनाव, कलरिंग, स्टंटनिंग, रिबाइंडिंग, आयरनिंग व डैंड्रफ के कारणों से अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो सूलो की हैप्पी हेयर गमीज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट साबित होने वाला है। लेकिन यदि आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन है या आनुवांशिक कारणों के अलावा किसी बीमारी की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं तो यह प्रोडक्ट आपके लिए कारगर नहीं होगा। बीमारियों से होने वाले हेयर फॉल के लिए आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और गमीज का उपयोग आपको सुबह और शाम 2 बार करना चाहिए। इसका उपयोग आप नाश्ते या कोई भी चीज खाने से पहले या बाद में भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह प्रोडक्ट आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, जिसका फायदा आपको कम से कम 3 महीने के उपयोग के बाद मिलेगा। अगर आप जल्दी में हैं और 10-15 दिन उपयोग करने के बाद ही आप फायदे की उम्मीद करना चाहते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। इस विषय से संबंधित आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।